नमस्कार सभी को। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल का सिलसिला खुलता जा रहा है और हरदीप सिंह पुरी साहब धीरे-धीरे अमरीश पुरी के किरदार में बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनका नाम एक बार नहीं कई बार आ रहा है, जहां स्लोवाकिया, ब्रिटेन और यूएस जैसे देशों में वहां के राजनेताओं, बिजनेसमैनों माफी मांग रहे हैं, अपना पद छोड़ रहे हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो जेफरी एप्स्टीन के साथ उसकी इलीगल गतिविधियों में शामिल थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका उस फाइल में रेफरेंस आया था। लेकिन यहाँ पे हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का केवल रेफरेंस नहीं आया है, वो बाकायदा जेफरी एप्स्टीन से बात कर रहे हैं। अब जो नए खुलासे हुए हैं, नए ईमेल सामने आए हैं, जिसमें वो अपनी आईएफएस की नौकरी से रिटायर होने के बाद जब भाजपा ज्वाइन कर चुके थे, तब का ये मेल बताया जा रहा है, यानी कि 2014 की बात है। तो वो बाकायदा जेफरी एप्स्टीन को उसके एक्सोटिक आइलैंड, ध्यान से सुनिए, उसके एक्सोटिक आइलैंड से वापस आने की बधाई दे रहे हैं और भारत के बारे में उसका इंटरेस्ट बढ़े, इसलिए उसको कुछ किताबें देना चाहते हैं। अब इनको क्यों बड़ा इंटरेस्ट है जेफरी एप्स्टीन का इंटरेस्ट भारत में बढ़ाने को? इसका जवाब तो हरदीप सिंह पुरी साहब को ही देना होगा। और मामला केवल इतना ही नहीं है, जो और भी ईमेल्स में खुलासे हुए हैं, उसमें एप्स्टीन ने पुरी से अपने असिस्टेंट के लिए एक क्विक वीजा मांगा था, ताकि वो भारत में शादी अटेंड कर सके। और कथित तौर पे हरदीप पुरी ने उस समय के राजदूत प्रमोद बजाज को फोन करके ये प्रक्रिया तेज करने को भी कहा था। तो इतनी तो गहरी दोस्ती जेफरी एप्स्टीन के साथ इन सबूतों के हिसाब से स्टैब्लिश हो रही है। अब ये सही है, गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए। और वैसे ये जो रिलीज किया जा रहा है डेटा, ये अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस रिलीज कर रहा है, कोई रैंडम इंसान नहीं कर रहा है कि जिसकी क्रेडिबिलिटी पे शक किया जाए। फिर भी कम से कम इस पे जांच होनी चाहिए कि हमारा केंद्रीय मंत्री एक सजा याफ्ता मुजरिम के साथ, जिसको 2008 में सजा हुई थी, किस लिए? लड़कियों की तस्करी और यौन शोषण के लिए, उसके साथ इनका संबंध किस आधार पे है? अब हरदीप सिंह पुरी साहब द वायर को दिए गए अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, उन्होंने एक्सोटिक आइलैंड शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसलिए क्योंकि उन्होंने एप्स्टीन के स्टाफ को उस जगह के लिए इस शब्द का प्रयोग करते सुना था। इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि आप इतने भोले हैं कि किसी को गाली देते सुनेंगे तो आप गाली देने लगेंगे। और दूसरी चीज कि आप, इसका मतलब है कि एप्स्टीन के स्टाफ से भी आप मिले थे, है ना? उन्होंने दावा ये किया है कि ईमेल में उस द्वीप का जिक्र करने का मतलब ये नहीं है कि वो वहां पे कभी गए थे, ये तो बस एक सोशल कर्टसी में किया गया। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये है कि आप इतने अनुभवी राजनयिक हैं, इतने मासूम आप कैसे हो सकते हैं? कोई नहीं कह रहा है कि आप उस द्वीप पे गए थे। सवाल ये है कि आप जेफरी एप्स्टीन के साथ संपर्क में क्यों थे? कोई नेशनल इंटरेस्ट आप सर्व कर रहे थे, या आपका पर्सनल कोई इंटरेस्ट था जिसको आप सर्व कर रहे थे? आखिर जिसके साथ आप लगातार कन्वर्सेशन में हैं, उसके लिए क्विक वीजा की व्यवस्था कर रहे हैं, उसके लिए किताबें ला रहे हैं ताकि भारत की उसमें रुचि बढ़े, तो कुछ तो आपका उसके साथ संपर्क रहा होगा। ये केवल सोशल कर्टेसी में कोई इतना तो नहीं करता। और दस्तावेज ये भी बताते हैं कि हरदीप पुरी न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में जो एप्स्टीन का आलीशान बंगला था, उसमें 3 बार जा चुके हैं। अब दिक्कत ये है कि मोदी जी संसद में 97 मिनट का भाषण देते हैं, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक अपने पुरखों तक की गलतियां गिना देते हैं। उस इंसान को ब्लेम करते हैं जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए या उसका जवाब देने के लिए आज दुनिया में है नहीं, लेकिन जो उनकी आंखों के सामने हो रहा है, उस आईने को वो नहीं देख पा रहे हैं कि उनका केंद्रीय मंत्री, उनका खुद का नाम क्यों जेफरी एप्स्टीन की फाइल में आया है। कभी इस पे भी महाराज एक लाइन बोल दीजिए। अब देखिए, हमारे नेता विपक्ष कह रहे हैं कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। जेफरी एप्स्टीन कोई मामूली अपराधी नहीं था, उसके तार जो है अपराध के अलावा मोसाद से लेकर व्हाइट हाउस तक हर जगह जुड़े हैं। ऐसे में भारत का एक वरिष्ठ नेता उनके टाउन हाउस में जाता है, उससे मेल एक्सचेंज करता है, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक चिंता का विषय है कि क्या एप्स्टीन के पास भारत के नेताओं की कोई ऐसी जानकारी थी जिसका इस्तेमाल वो ब्लैकमेलिंग के लिए कर रहा था या कर सकता था? सारी चीजें पटल पे तो सामने आनी चाहिए। और मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल में हम इतनी बात तो समझ ही गए हैं कि नैतिकता के आधार पे, लोकलाज के आधार पे उनका या उनके मंत्री का इस्तीफा मांगना तो महामूर्खता है। तो ये चीजें हम नहीं करेंगे। पर आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अभी इस फाइल में और भी राज खुलने वाले हैं? लिखिए।